स्वामी विवेकानंद के हिसाब से कर्म कर्तव्य की अवधारणा क्या है, इस बात को मैं आज आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। इतने आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा कि एक व्यक्ति जो मानता है कि उसके चीज़ें बहुत देरी से समझ में आती हैं, वह भी समझ जाएगा। तो मैं अपनी बात कहना शुरू करता हूँ। कौन सा कर्म करने लायक है और कौन सा कर्म करने लायक नहीं है? यदि मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आप कह देंगे कि यह कार्य अच्छा है, यह करने लायक है, और वह कार्य अच्छा नहीं है, वह करने लायक नहीं है। आप अपनी इस बात पे अड़ जाएंगे कि आप जो कह रहे हैं वह सही है। और अगर यही बात मैं आपकी विपरीत प्रकृति वाले व्यक्ति से पूछता हूँ तो वह कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह कार्य गलत है और वह कार्य सही है। मतलब आप जिस काम को करने के लायक बता रहे हैं, दूसरा व्यक्ति उस काम को करने के लायक नहीं बता रहा। अगर एक मुसलमान से पूछा जाए कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तो वह कहेगा कि जो जो कुरान में लिखा हुआ है उसके अनुसार कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है। यदि एक हिंदू से ये बात पूछी जाए कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तो वह कहेगा कि जो जो वेदों, उपनिषदों या गीता में लिखा हुआ है उसके हिसाब से कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है। यही बात अगर एक ईसाई व्यक्ति से पूछी जाए तो वह कह देगा कि बाइबल में जैसा लिखा हुआ है उसके हिसाब से कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है। अब आप सोचो, एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस एक गाय के मांस का टुकड़ा है, और स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर आपके अलावा एक और व्यक्ति मौजूद है, और स्थिति ऐसी है कि यदि एक व्यक्ति उस गाय के मांस के टुकड़े को खा लेता है तो दूसरे व्यक्ति की भूख से मृत्यु होना निश्चित है। ऐसी स्थिति में एक ईसाई व्यक्ति क्या करेगा? एक ईसाई धर्म का व्यक्ति यदि उस मांस के टुकड़े को खुद खा लेता है या उस व्यक्ति को नहीं देता है तो वह कहेगा कि यह मेरे कर्तव्य के विपरीत कार्य है, क्योंकि पहले मुझे उस दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए था। और यदि मान लेते हैं कि वह उस मांस के टुकड़े को खाने के बजाय उस व्यक्ति को दे देता है, तो वह कहेगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, क्योंकि बाइबल में परोपकार को महत्व दिया गया है। अब इसी स्थिति में कल्पना करो कि एक मुसलमान क्या करेगा? वह भी कुछ वैसा ही करेगा जैसा कि इस व्यक्ति ने किया। लेकिन इसी स्थिति में कल्पना करो एक हिंदू व्यक्ति क्या करेगा? अगर एक हिंदू व्यक्ति उस मांस के टुकड़े को खुद खा लेता है तो भी वह कहेगा कि यह मेरा कर्तव्य नहीं है, मैंने अपने कर्तव्य के विपरीत कार्य कर दिया, क्योंकि मेरे धर्म में तो मांस खाने की मनाही है। अब चलो मान लेते हैं कि वह हिंदू व्यक्ति उस मांस के टुकड़े को खुद न खाकर उस दूसरे व्यक्ति को दे देता है। तो अगर उससे पूछा जाए कि तूने सही किया कि गलत किया, तो वह क्या कहेगा? वह कहेगा कि मेरे धर्म में दूसरों को मांस खिलाना भी पाप है, इसलिए मैंने गलत कर दिया, मैंने मेरे कर्तव्य के विपरीत कर्म कर दिया। बड़ी अजीब बात है ना कि सिचुएशन एक है, स्थिति एक है, लेकिन वही कर्म एक मनुष्य के लिए पाप है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वही कर्म पुण्य है। जब पूरी स्थिति एक जैसी है तो इस हिसाब से तो उस स्थिति में किया गया कोई भी कर्म सभी मनुष्यों के लिए समान रहना चाहिए था, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। असल में मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, यह मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सभी व्यक्ति अपने मन में अपने धर्म, माहौल इत्यादि के हिसाब से कुछ धारणाएं बना लेते हैं और मानते हैं कि फलाना कार्य उनका कर्तव्य है और फलाना कार्य उनके लिए अकर्तव्य है। अर्थात कोई कार्य उनके लिए करने लायक है और कोई कार्य उनके लिए करने लायक नहीं है। कोई काम उनके लिए पाप है, कोई काम उनके लिए भलाई है। आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। मान लो आपको एक बंदूक दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए कि जो उस सड़क पर 3-4 व्यक्ति घूम रहे हैं उन्हें गोली मार दो, और आप ऐसा कर देते हैं। और फिर मैं आपसे पूछूं कि आपने सही किया कि गलत किया,
तो आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आपका एक ही जवाब होगा कि मनुष्य को मारना पाप है, इसीलिए मैंने गलत किया, मैंने मेरे कर्तव्य का पालन नहीं किया। मेरा कर्तव्य है मनुष्य की रक्षा करना, ना कि उन्हें मारना। लेकिन सोचो, एक फौजी है, उसे यह काम करने के लिए कहा जाता है क्योंकि सड़क पर खड़े वो 3-4 व्यक्ति आतंकवादी हैं और वह उन्हें मार देता है, तो वह उन 3-4 व्यक्तियों को क्या 100 व्यक्तियों को मार दे, तो भी फौजी के लिए ऐसा नहीं कहा जाएगा कि वो फौजी पापी है, बल्कि उसके लिए कहा जाएगा कि वो तो एक देशभक्त है, क्योंकि उसने मानव की रक्षा के लिए आतंकवादियों का नाश किया है। कर्म एक ही है कि बंदूक हाथ में है और लोगों को मारना है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति बदलने के हिसाब से वही काम पुण्य बन जाता है और वही काम पाप बन जाता है। चलो आपको एक बात और बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि जाओ और लोगों को लूट लो और उन्हें मार दो, तो आपके हिसाब से यह कर्म पाप होगा, यह कर्म करने लायक होगा? तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि यह तो पाप ही होगा। लेकिन कुछ लुटेरे ऐसे भी होते हैं जो लोगों को मारना और लूटना, इस काम को अपना धर्म समझते हैं, और वे जितने ज़्यादा लोगों को मारते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को लूटते हैं, वे उतना ही ज़्यादा खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। जैसे जब कोई एक साधारण व्यक्ति किसी अच्छे काम को करने के बाद में या किसी महत्वपूर्ण काम को करने के बाद में अच्छा महसूस करता है, वैसे ही इस प्रकार के लुटेरे या अपराधी अपने गलत कामों को अंजाम देने के बाद में खुद को श्रेष्ठ महसूस करते हैं। मतलब एक काम को करने से किसी व्यक्ति में जो भाव पैदा हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसी काम को करने से दूसरे व्यक्ति में भी वही भाव पैदा हो। एक ही काम को करने से एक व्यक्ति श्रेष्ठ महसूस कर सकता है और उसी काम को करने से कोई व्यक्ति खुद को नीच महसूस कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके कर्म में आपको भाव देने की क्षमता नहीं होती, बल्कि आपका उस कर्म के प्रति अपने मन में किस प्रकार का विश्वास है, किस प्रकार की धारणा है, उसके हिसाब से आपके मन में इमोशन पैदा होते हैं। इस प्रकार मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि केवल कर्म के आधार पर या कार्यों के आधार पर इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि कोई कर्म करने लायक है या कोई कर्म करने लायक नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमें ईश्वर की तरफ बढ़ाए, और हमें ऐसे कार्य करने से बचना चाहिए जो हमें नीचे गिराए या हमें पशु बनाए। अब इसका मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्वामी विवेकानंद केवल आस्तिकों के लिए कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद नास्तिकों के लिए भी कह रहे हैं। नास्तिकों के लिए इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को परोपकार से युक्त कार्य करने चाहिए और परोपकार के विपरीत कार्य को नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसका और उसके समाज का भला हो, और एक व्यक्ति को ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे उसका या उसके आसपास वालों का नुकसान हो या बुरा हो। आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्तव्य ज्ञान से किया हुआ कर्म ही हमें कर्तव्य ज्ञान से अतीत कर्म की ओर ले जाता है, और तब कर्म उपासना में परिणित हो जाता है। इस बात को मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करना। हम कर्तव्य का पालन क्यों करते हैं? हमें कर्तव्य का पालन करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो उसका जवाब आता है कि वैसा करने से हमारी उन्नति होती है। एक व्यक्ति चाहे अपनी भौतिक उन्नति करना चाहता हो या अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हो, उसे अपने कर्तव्य का सहारा लेना ही पड़ता है। एक व्यक्ति भौतिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कब करता है? जब उसका अहंकार घटता है। जब एक व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो उसके अहंकार का नाश होता है। इस प्रकार उसका स्वाभाविक रूप से ही विकास होने लग जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अहंकार का घटना अनिवार्य होता है, और भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कर्म करना अनिवार्य होता है। और सबसे अच्छा कर्म एक व्यक्ति तभी करता है जब वह निस्वार्थ होकर करता है। अगर एक व्यक्ति किसी परिणाम के खातिर कोई कर्म करता है तो वो परेशान होता रहता है और अपनी पूरी ऊर्जा उस कार्य को करने में लगा नहीं पाता। इस वजह से कहा गया है
कि जब एक व्यक्ति निस्वार्थ होकर कर्म करने की तरफ बढ़ता है तो उसका विकास होता है, क्योंकि वह परिणाम से जुड़कर खुद को कम या ज़्यादा महसूस नहीं करता, बल्कि वह अपने काम को करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है, जिसकी वजह से उसका काम अच्छे तरीके से हो जाता है। क्योंकि काम आपके सोचने से नहीं होगा, काम तो आपके करने से होगा। और यदि आप अपने काम से प्रभावित हो रहे हो, रिजल्ट अच्छे आने पर खुश हो रहे हो और रिजल्ट बुरे आने पर दुखी हो रहे हो, तो ये आपकी शांति को प्रभावित करते हैं। और जब आपकी शांति प्रभावित होती है तो आपका कर्म भी प्रभावित होता है। लेकिन जब आप परिणामों की चिंता किए बगैर प्रोग्रेस पे ध्यान देते हुए कर्म करते रहते हो, बाकी सब प्रकृति पे छोड़ देते हो, तो वही कर्म पूजा बन जाता है। आगे स्वामी विवेकानंद का कहना है कि कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी हो, नहीं तो यह निरंतर एक घर्षण सा ही है। उनके कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति में प्रेम ना हो तो उसके लिए वह कर्तव्य दुखदायी हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, इस वजह से वह उनके लिए जो भी करते हैं वो अपनी खुशी से करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उस काम को करने में जोड़ नहीं आता है। लेकिन इन्हीं माता पिता को यह सब यदि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे वे प्रेम नहीं करते हैं, के लिए करना पड़े तो यह कार्य उनके लिए मुश्किल हो जाता है, दुखदायी हो जाता है। कर्तव्य पालन करने का मज़ा तभी होता है जब प्रेम होता है, और प्रेम का विकास तभी होता है जब एक मनुष्य स्वतंत्र होता है, अर्थात स्वतंत्रता में प्रेम का विकास होता है। लेकिन अधिकतर मनुष्य खुद को क्रोध का, वासनाओं का, ईर्ष्या का, जलन का गुलाम बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रेम नष्ट होता रहता है और उनमें प्रेम पैदा होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए अपने कर्तव्य का पालन करना या कोई काम करना मुश्किल होने लग जाता है। और आपने ऐसे कई व्यक्तियों को देखा होगा जो क्रोध की वजह से या दूसरों से जलने की वजह से इतने परेशान हो जाते हैं कि वे अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। एक स्त्री अपने पति से झगड़ा करती है या एक पति अपनी स्त्री से झगड़ा करता है और वे आपस में कहते हैं कि मैं स्वाधीन हूँ, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, या मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। ऐसा करने के बाद में वे दोनों आपस में एक दूसरे के दोष निकालने लगते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ये दोनों खुद को स्वाधीन कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये दोनों गुलाम हैं। ये दोनों क्रोध के गुलाम हैं, ईर्ष्या के गुलाम हैं। ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता जा रही है, गुलामी आ रही है। इसका मतलब है कि प्रेम जा रहा है, और अगर प्रेम जा रहा है तो इसका मतलब है कि कार्य को करने में कठिनाई आने वाली है, कड़वा स्वाद आने वाला है, मज़ा नहीं आने वाला। प्रेम कम हो तो रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं। अगर मशीनों में चिकनाई का प्रयोग ना किया जाए तो घर्षण की वजह से वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि एक व्यक्ति में प्रेम ना हो तो वह ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि रूपी घर्षण की वजह से खुद को नष्ट कर लेता है। इसलिए प्रेम का होना जरूरी है। कर्म कर्तव्य की अवधारणा के संदर्भ में आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म फल से आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य में आए हुए कर्तव्य पर बुनबुनाता है। अनासक्त पुरुष के लिए सब कर्तव्य एक समान है। तो इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत ज़्यादा योग्य है, लेकिन उसे अपनी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल पाता है, तो वह बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और नाराज़ होकर उस काम को करता है और खुद के लिए दुख पैदा कर देता है। ऐसे व्यक्ति जो दुखी होते हैं, उनके दुख का कारण यह होता है कि वे खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा योग्य समझते हैं। इस वजह से वे अपने मन में सोचते हैं कि यह काम मेरे लायक नहीं है, मुझे तो कुछ ऊंचा काम करना चाहिए था। एक तरह से देखा जाए तो यह उनके अंदर छिपा हुआ अहंकार है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को मजबूरी में वो कर्म करना पड़ता है। लेकिन उसके पास में यह चुनाव होता है कि या तो वह अपने अहंकार को त्याग कर उस काम में मज़ा लेकर खुशी खुशी उस काम को कर ले, या फिर वह बार बार शिकायत करके खुद को दुख प्रदान करता रहे। जो व्यक्ति बार बार शिकायत करके खुद को दुख प्रदान करता रहता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन नीरस बन जाता है, अर्थात दुखमय बन जाता है। इसीलिए शिकायत करना छोड़ो। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि वह बात तो ठीक है लालचंद मीना,
लेकिन क्या फिर एक व्यक्ति को अपनी योग्यता के हिसाब से काम चुनने के बजाय कोई भी काम चुन लेना चाहिए? तो इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं भौतिक क्षेत्र की दृष्टि से समझाता हूँ। देखो, भौतिक क्षेत्र की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद यह कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी योग्यता के हिसाब से अवसरों की तलाश करनी चाहिए, लेकिन यदि उसे किसी कारणवश अपनी योग्यता के अनुकूल कार्य नहीं मिल पाता है या अपनी क्षमता से कम क्षमता वाला कार्य मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे बार बार असंतोष प्रकट करने के बजाय, शिकायत करने के बजाय उस कार्य को एकाग्रता के साथ में, मज़े के साथ में करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह काम उसको ही करना है, वह काम उसको ही करना पड़ेगा। अब वह चाहे दुखी होकर करे, चाहे सुखी होकर करे। तो इससे बढ़िया तो यही है ना कि आप उस काम को सुखी होकर करें। अब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से उन्नति चाहता है, उसके लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को छोटा या किसी कार्य को बड़ा समझ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अहंकार है, और अहंकार आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से जहर है। अहंकार के नष्ट होने से ही तो आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इस प्रकार सभी कामों को समान रूप से देखकर, किसी काम को छोटा या बड़ा न देखकर, प्रत्येक काम को उतने ही मज़े तथा आनंद के साथ में करना चाहिए जितने मज़े के साथ में आप अपना पसंदीदा काम करते हैं। प्रकृति के नियम अटल होते हैं और प्रकृति हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही कार्य प्रदान करती है। इसीलिए यह मान लेना चाहिए कि यह कार्य करना हमारे लिए ज़रूरी है। शायद ये प्रकृति की परीक्षा का हिस्सा हो। तो उम्मीद करता हूँ स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताई गई कर्म कर्तव्य की अवधारणा को मैंने आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझा दिया और आपको समझ में आ गई। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।